तो चलिए, नई डेट जो है आईपीएल से रिलेटेड वो अब आ चुकी है, क्योंकि लगातार जो बीसीसीआई और ईसीबी बोर्ड जो लगातार आपस में बातचीत चल रहा था, लेकिन ईसीबी ने बीसीसीआई को इनफॉर्मली करके इनकार कर दिया और अब जो है बीसीसीआई अपना जो नया और अगला जो स्टेज है उस पर चला गया। और जो अब नई डेट आई है बीसीसीआई की तरफ से आईपीएल कराने की, यानी कि जो आखिरी के जो 31 मैचेस बचे हैं उसमें जो नई डेट है वो है आपका 19 सितंबर से लेके 9 या 10 अक्टूबर तक। यानी कि जो आईपीएल है अब वो अब यूएई में हो सकता है, ऐसी जो रिपोर्टर के अनुसार जो खबर आ रही है। और जो इसकी डेट रखी गई है वो है 19 सितंबर से 9 या 10 अक्टूबर तक। लेकिन इसके बीच आप ये ना भूलिए कि जो बाकी के जो दूसरे देश हैं वो अपने एफटीपी प्रोग्राम जो हैं वो कभी भी चेंज नहीं करेंगे। और ख़ास तौर से अगर हम बात करें आईपीएल में, तो आईपीएल में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स हैं वो ज़्यादा खेलते हैं। और इंग्लैंड की जो सीरीज़ है इस बीच फंस रही है और उसको पाकिस्तान भी जाना है 2 टी20 मुकाबले खेलने के लिए, और साथ ही बांग्लादेश का भी एक टी20 सीरीज़ का टूर करना। और जैसे कि वहाँ के ईसीबी बोर्ड के जो हेड हैं एस्ले गाइल्स, उन्होंने कह दिया है कि ईसीबी जो है वो अपनी मेन टीम जो कि टी20 वर्ल्ड कप इस साल का खेलना है वो वाली टीम जो है वो बांग्लादेश के दौरे पर भेजेगा, और साथ ही वही टीम पाकिस्तान के दौरे पर भी जाएगी। तो पाकिस्तान के दौरे से तो इंडिया को कोई आईपीएल में किसी से दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे कि इंग्लैंड का जो मेन जो बांग्लादेश का दौरा है उससे शायद इंडिया या फिर आईपीएल में असर दिख सकता है। क्योंकि अगर इंग्लैंड के प्लेयर बांग्लादेश में खेलने जाते हैं तो वहाँ पे उसके चलते जो आईपीएल में आपको इंग्लैंड के प्लेयर्स या फिर जो सेलेक्ट नहीं होगा उस टीम में वो आपको खेलते नज़र आएंगे। रही बात अगर हम दूसरी टीमों की करें तो अफ़गानिस्तान को भी वहाँ पे टी20 सीरीज़ जो है वो खेलनी है पाकिस्तान से। और जैसा कि आपको पता है कि सनराइज़र्स हैदराबाद में जो तीनों मुख्य खिलाड़ी जो टीम है, मोहम्मद नबी हो गए, आपके राशिद खान हो गए और मुजीबुर रहमान हो गए, ये तीनों खिलाड़ी जो हैं वो अफ़गानिस्तान के लिए शायद हो सकता है कि वो खेले उस वक्त पाकिस्तान के लिए, तो वो भी अवेलेबल नहीं होंगे। अब रही बात अगर हम वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी की करें तो वेस्ट इंडीज़ में जो सीपीएल की जो डेट्स आई है वो 19 सितंबर तक आई है, यानी कि सीपीएल का जो फाइनल है वो 19 सितंबर को खेला जाएगा। अब ये कहा जा रहा है, और बीसीसीआई और वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड है वो लगातार मतलब कि आपस में बातचीत करेगा और बीसीसीआई मनाएगा भी कि शायद वेस्ट इंडीज़ जो है वो अपना जो सीपीएल जो कैरेबियन प्रीमियर लीग है उसका जो डेट है वो कम से कम 3 से 4 दिन वो थोड़ा सा पहले कर ले। यानी कि वो चाह रहा है कि 13-14 सितंबर को जो अपना सीपीएल है उसका फाइनल वहाँ पे करा दे। इसके चलते क्या हो जाएगा कि जो सीपीएल के जो प्लेयर, जो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर जो वहाँ पर खेल रहे होंगे उनको सीधा तौर पे उनको आईपीएल में खेलने का मौका मिलेगा। और अगर आप ऐसे भी अगर डेट चेंज नहीं भी होगी और अगर आप कैरेबियन प्लेयर से यानी कि वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर से पूछें कि वो कहाँ अवेलेबल होना चाहते हैं, वो कहाँ खेलना चाहते हैं, तो वो भी अपना जो सीपीएल का जो टूर्नामेंट है उसको छोड़ के वो आईपीएल खेलने आ जाएंगे। और रही बात अगर हम ऑस्ट्रेलिया की करें तो ऑस्ट्रेलिया का जो पिछले साल बांग्लादेश का दौरा नहीं हुआ था, तो शायद हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम उस वक्त, ऐसे तो अभी उनका एफटीपी जो है ऑस्ट्रेलिया का भी जो है अभी उस पर मुहर नहीं लगी है, लेकिन कहा जा रहा है कि शायद ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो बांग्लादेश का दौरा उस वक्त कर सकती है। तो वहाँ पर भी थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आईपीएल में खेलना, लेकिन किसी भी तरह बीसीसीआई अपनी कोशिश में पूरा लगा हुआ है। और हम और आप जैसे फ़ैन जो हैं वो लगातार सपोर्ट कर रहे हैं कि किसी तरह बीसीसीआई को अपना जो आईपीएल का टूर्नामेंट है वो पूरा करवाना ही है, तो ठीक है करवाए, लेकिन अगर अपने जो कंडीशंस है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कराए और किसी को भी नुकसान ना हो। क्योंकि कोई भी जो फॉरेन कंट्री है वो अपना जो उसका एफटीपी जो यानी कि फ्यूचर टूर प्रोग्राम जो बना हुआ है वो कभी नहीं चाहेगा कि उसको चेंज करे। और इसी में बीसीसीआई को थोड़ा सा आईपीएल का जो व्यूवरशिप है वो थोड़ा सा भले ही गिरेगा, लेकिन जो आईपीएल का जो टूर्नामेंट है वो होके रहेगा। और अगर रही बात की बहुत पहले जो अभी जो खबर चल रही थी कि शायद ईसीबी करा दे, लेकिन ईसीबी का बस यही कारण रह गया है कि ईसीबी के लिए जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहती है, जैसा कि हम जानते हैं इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के लिए हमेशा से उनकी प्रायोरिटी टेस्ट क्रिकेट रहती है, और वो कभी नहीं चाहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट की जो डेट्स है वो कभी हिले। क्योंकि और ब्रॉडकास्टर भी चेंज है, क्योंकि आईपीएल जो है वो स्टार स्पोर्ट्स स्पॉन्सर करता है, स्टार स्पोर्ट्स पे आता है, और जो टेस्ट सीरीज़ है वो स्काई स्पोर्ट्स पे आएगी यानी कि सोनी पर आएगी। तो बीसीसीआई का वहाँ पर भी थोड़ा सा पेच लड़ रहा था, और लेकिन ईसीबी ने इनफॉर्मली अच्छे तरीके से बीसीसीआई को मना कर दिया कि वो जो अब आईपीएल है वो हम नहीं करा सकेंगे। हम अपना जो टेस्ट सीरीज़ की जो डेट्स है, जो आखिरी टेस्ट सीरीज़ जो 14 सितंबर को ख़त्म हो रही है उसको भी हम नहीं हिला पाएंगे। तो जो इंग्लैंड और इंडिया के जो प्लेयर हैं यानी कि इंडिया के प्लेयर वो सीधा यूएई आ जाएंगे,
15 सितंबर को, और जो इंग्लैंड के जो नॉन सिलेक्टेड प्लेयर है यानी कि जो बांग्लादेश नहीं जाएंगे T20 सीरीज़ खेलने के लिए, जिनका सिलेक्शन उस टीम में नहीं होगा, वो भी मतलब कि ज़्यादा प्लेयर नहीं रहेंगे, 3 से 4 प्लेयर रह सकते हैं, वो सीधा इंडिया की वही चार्टर्ड फ्लाइट में एक साथ बैठ के वो यूएई आ जाएंगे और आपको IPL में खेलते नज़र आएंगे। तो रही बात IPL की, तो जो नई डेट आई है मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। जो नई डेट आई है वो है 19 सितंबर से 9 या 10 अक्टूबर तक, यानी कि ऐसा कहा जा रहा है कि जो फाइनल मुकाबला वो 9 से 10 अक्टूबर यानी कि 9 या 10 अक्टूबर को खेला जाएगा। और जो क्वालिफायर्स है, जो T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स हैं, वो आपको 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं, और जो मेन जो T20 वर्ल्ड कप है वो आपका 27 या 28 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो इंडिया टीम को भी बहुत अच्छा एक गैप मिल जाएगा, कम से कम 2 सप्ताह का, जिसमें वो अपना जो एकजुट होकर टीम प्लानिंग और वापस से टीम प्रैक्टिस जो है वो एकजुट होकर T20 वर्ल्ड कप के लिए कर सके। तो यहाँ पे जो IPL कराना जो विंडो जो BCCI खोज रहा था वो शायद मेरे हिसाब से मिल चुका है। क्रिकेट Q&A के साथ आप बने रहिए। अगर आप चैनल मेरा पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी ज़रूर से दबाइए, क्योंकि आपके जितने भी सवाल है IPL से रिलेटेड, जो भारत का इंग्लैंड का दौरा होना है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, हर सवाल मैं यहाँ पे आपका लेता हूँ और Q&A सेशन भी करता हूँ। तो जल्दी जल्दी अपने सवाल भेजिए, #आकाश लगा के मैं आपके सवाल में वहीं से लूँगा।